तो C++ में हम लोग आज जो प्रोग्राम सीख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है 11 के लिए भी और 12 के लिए, ठीक है। हम लोग क्या जान रहे हैं आज प्रोग्राम में कि कैसे कोई भी स्टूडेंट का रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट को निकालने का प्रोग्रामिंग है। मतलब C++ प्रोग्राम के जरिए हम किसी का रिजल्ट निकालेंगे। पहले उसका मार्क्स को इंटर करेंगे, फिर उसको टोटल करके दिखाएंगे और फिर उसका कितना परसेंट आया वो भी दिखाएंगे। मतलब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, आप ही प्रोग्राम जो हम लिखेंगे अभी इस प्रोग्राम को हम लोग समझेंगे और यही प्रोग्राम कैसे बनाए जानेंगे और यही प्रोग्राम को फिर कंप्यूटर में टाइप करेंगे। अभी आप लोग यहाँ टाइप करोगे, है ना, कंप्यूटर में भी टाइप करना है तो बता रहे हैं। और टाइप करने के बाद हम लोग खुद देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। और जिसको अपना घर में करना है तो C++ टर्बो लोड करके उसमें भी कर सकता है। तो पहले प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हैश इनपुट string.h लिखेंगे, ये तो जानते हो, है ना। इसको लिखेंगे क्योंकि इसी में आउटपुट और इनपुट का फंक्शन है, तो हेडर पहले इसको लिखेंगे। conio.h लेंगे क्योंकि स्क्रीन को क्लियर करने वाला फंक्शन इसके अंदर है। फिर void में लिखेंगे, प्रोग्राम का स्टार्टिंग बताएंगे, तो जानते हो आप। और क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्लियर के लिए फिर से। अब देखो हम लोग को मार्क्स ना, अब हम लोग क्या करना है, मान लो मैं मैट्रिक का ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या सब्जेक्ट था आपको मैट्रिक में? अब तो अभी तो अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उस समय क्या था, मान लो मैं मैट्रिक का ही निकाल रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस, मैथ, यही सब था कमल। तो ये सब हम लोग बता दो कितना तो विषय था, कितना सब्जेक्ट था, 5 तो था। तो जितना तो सब्जेक्ट था उतना तो हम लोग को वेरिएबल लेना होगा, ठीक है। कितना तो सब्जेक्ट था, 5 तो हम लोग ऐसे वेरिएबल लेंगे M1, M2, M3, M4, M5 और सब इंटीजर लेंगे क्योंकि कभी भी किसी का मार्क्स पॉइंट में नहीं आता। तो हम लोग डेटा टाइप क्या लेंगे, इंट लेंगे, क्योंकि इंटीजर लोग उसी के लिए लेते हैं। इंट डेटा टाइप क्यों लेते हैं, जब हमको लगता है कि पूरा नंबर आने वाला, पॉइंट आने वाला नहीं। फिर इसको जोड़ के रखने के लिए भी चाहिए टोटल एक वेरिएबल। टोटल कहाँ लिखेंगे, तो उसके लिए टोटल के लिए एक वेरिएबल लेंगे S, वो भी इंटीजर होगा क्योंकि बिना जब इंटीजर को जोड़ोगे तो सम भी इंटीजर आएगा। लेकिन जो परसेंटेज निकालोगे तो डिवाइड करके निकालोगे ना, 5 से डिवाइड करोगे तब ना टोटल का परसेंट निकलेगा। तो वो तो परसेंट हो सकता है पॉइंट में भी आ जाए। तो जब तुमको लगता है कि कोई चीज पॉइंट में भी आ सकता है, उसको किससे लेंगे, फ्लोट से। अब फिर तुमको मैसेज प्रिंट कराना था, इंटर का इसका नाम, पहले आपको मैसेज क्या देना होगा, जैसे आप लिखे तो पहला मैसेज जब कंप्यूटर पर रन करोगे तो क्या आना चाहिए, इंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। तो सी आउट में लिख देंगे इंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। अब जो भी मार्क्स डाले हो इंग्लिश का कहाँ जाना चाहिए, M1 में, क्योंकि आपने M1 लिया है, जो कि हम मना भी दिए हैं, M1 लिए हो इंग्लिश के लिए, तो आप क्या लिखोगे, C in M1 लिखोगे। फिर सी आउट में लिखोगे इंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी। तो हिंदी प्रिंट होगा इंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी। फिर आप कीबोर्ड से डालोगे तो वैल्यू कहाँ जाना चाहिए, M2 में, क्योंकि हिंदी के लिए आप M2 लिए हो, तो फिर C in M2 लिखोगे। फिर वैसे SST लिखोगे, फिर कहाँ जाना चाहिए, M3 में, तो C in M3 करोगे। साइंस के लिए M4 लिखोगे, है ना, इसके लिए M5 लिखोगे। इस तरह से सारा वैल्यू M1 जो भी तुम डाला चल जाएगा। अब वो सबको जोड़ देगा, क्या करेगा, या जोड़ेगा, जोड़ा ना। और जोड़ने के बाद ये सारा टोटल को S में रख देगा, यानी हमारा टोटल मार्क्स अब S में, कहाँ पर है। अब S टोटल मार्क्स तो निकल जाएगा S से, लेकिन परसेंट तो निकलेगा नहीं। तो परसेंट को कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल का वैल्यू S में है ना, S को 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करोगे वो परसेंट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा कमल, अभी परसेंट कहाँ पर चल जाएगा, P में रख देगा। ये ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारा वैल्यू जो परसेंटेज है P में रख देगा। यानी S में हम लोग का टोटल है और P में परसेंटेज है। अब वो दोनों को प्रिंट करेंगे तो टोटल भी दिखा देगा, परसेंटेज भी। तो देखो जैसे सी आउट टोटल मार्क्स हम लिख देंगे। टोटल मार्क्स पहले लिख देंगे तो वहाँ लिखा है टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स है कहाँ पर, S में, तो यहाँ लिखेंगे S, तो टोटल मार्क्स प्रिंट करेंगे। फिर इसके बाद नया आउटपुट देखना है। जब भी आपको एक से ज्यादा आउटपुट देखना तो नया लाइन आना चाहिए ना, तो उसके लिए एक ऑपरेटर लगता है। इंडेल लगाइएगा तब दूसरा आउटपुट आएगा, ना तो एक ही जगह सब आ जाएगा। तो चाहते हो कि नया लाइन है तो लास्ट में इंडेल लगा देना। अब फिर सी आउट परसेंटेज कहाँ पर है, P में, तो यहाँ P लिख देना। अब यहाँ कर लिख बंद कर देना। इस तरह से प्रोग्राम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करने के लिए क्या करो, कंप्यूटर में टर्बो इंस्टॉल कर दो, ठीक है। उसके बाद टर्बो में जाओ, खोलोगे, ऐसे खुलेगा, दिख रहा है ना। और उसके बाद उसमें फाइल में जाना है, फाइल में न्यू करके लिखना है, प्रोग्राम को पूरा टाइप करना है। टाइप करने के बाद Alt F9 करना है, जिससे कंपाइल होगा। अगर प्रोग्राम सही है तो सक्सेस दिखाएगा। उसके बाद कंट्रोल F9 करना, रन हो जाएगा। उसके बाद Alt F5 आपको टिपना है, विंडो खुलेगा। यहाँ पर देखो विंडो दिखा रहा है। फिर उसमें रिव्यू से आप देखोगे तो आउटपुट होगा, आउटपुट में माउस से क्लिक करना है आपका। यहाँ पर हम लोग जो है प्रोग्राम को लिखेंगे। टर्बो में जाकर 2 बार क्लिक करिएगा, ऐसा विंडो खुलेगा। फाइल में लिख करके इसे प्रोग्राम को लिखना है। देखो हम प्रोग्राम लिख के रख दिए हैं, ठीक है।
ऐसे प्रोग्राम दिखाएगा और यहाँ ऐसे टाइप करोगे एस इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एस, सेम प्रोग्राम है। बोर्ड तरफ दिखाओ तो, जो बोर्ड में प्रोग्राम लिखा है घुमाओ, वही सेम प्रोग्राम को यहाँ टाइप करना है। चलो अब उसके बाद क्या करना है आपको, प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए क्या करोगे, ऑल्ट F9 है, देखो यहाँ बटन है ऑल्ट F9 टिपेंगे। तो जैसे ही आप कंपाइल को ऑल्ट F9 टिपोगे तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल का मतलब जो प्रोग्राम लिखे हो कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में बदल देगा। और अगर आपका प्रोग्राम सही है तो वो समझ के सक्सेस दिखाएगा। अगर प्रोग्राम पूरा सही है तो सक्सेस दिखाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटर मारना है। अब अगला काम है आपको रन कराना, प्रोग्राम को क्या करना है, रन। उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल F9, कंट्रोल यहाँ है और F9, तो रन हो गया। अब उसके बाद एक एक करके आपसे मार्क्स मांगेगा जो आप लिखे थे। इंग्लिश का मांग रहा है तो मान लीजिए इंग्लिश को हम लोग 80 डाल दिए, ठीक, इंटर। फिर हिंदी का मांग रहा है, उसमें मान लीजिए हम लोग 79 डाल दिए। फिर आपको SST का मांग रहा है, मान लीजिए हम लोग उसमें 80 डाल दिए। फिर साइंस का मांग रहा है, मान लीजिए उसमें हम लोग 99 डाल दिए। फिर मैथ का मांग रहा है, मान लीजिए उसमें हम लोग 90 डाल दिए। ये सब डाल दिए, फिर इंटर मार देना। तो इंटर मारना मतलब ये रन हो गया। अब अगर आपको उसका आउटपुट देखना है कि कितना परसेंट आया, क्या टोटल आया, तो ऑल्ट F5 टिपना है। देखिए थोड़ा जूम करो तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है टोटल मार्क्स 428, 428 एंड परसेंटेज 85। तो इन दिस वे यू कैन इजीली रन द प्रोग्राम एंड गेट द आउटपुट आल्सो।